सो हेलो एवरीवन, क्विकली हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्वेश्चन ऑन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो पूछा था टीवाई बाय फिफ्थ सेम इन द ईयर 2019 में। ओके, के ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन है। थोड़ा सा आई थिंक क्लियर दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है, दिख रहा होगा। फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम है। 15 मार्क्स के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो क्विकली देख लेते, पढ़ लेते पहले। के ट्रांसपोर्ट कंपनी ओन्स अ बस विच रन्स बिटवीन मुंबई टू नासिक। थोड़ा सा जूम करते हैं आपके लिए, ट्राई करते हैं जूम होता है क्या। ओ या, वेरी गुड। सो जूम हो रहा है क्वेश्चन, या आई थिंक क्लियरली आप लोग देख सकते हो। के ट्रांसपोर्ट कंपनी ओन्स अ बस रन्स बिटवीन मुंबई टू नासिक एंड बैक। सो मुंबई टू नासिक इसका रनिंग है फॉर 15 डेज। ये कैसे, कितने दिन के लिए शेड्यूल चल रहा है? 15 दिन के लिए। द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई और नासिक का डिस्टेंस है 120 किलोमीटर। सो ये डिस्टेंस वगैरह सब चीज़ें कहाँ पे काम आने वाली है वो आपको समझेगा। द बस कंप्लीट्स द ट्रिप फ्रॉम मुंबई टू नासिक एंड बैक ऑन द सेम डे। मतलब जाती है उसी दिन, बस रिटर्न भी आ जाती है। रिमेनिंग 15 दिन, 30 दिन होते हैं ना महीने के, तो बचे हुए 15 दिन में क्या होता है? रिमेनिंग 15 डेज बस रन्स बिटवीन मुंबई टू पुणे। सो मुंबई टू पुणे जाती है बचे हुए 15 दिन। डिस्टेंस बिटवीन मुंबई टू पुणे 150 किलोमीटर्स। बस कंप्लीट्स द ट्रिप फ्रॉम मुंबई टू पुणे एंड बैक ऑन द सेम डे। अगेन यहाँ पे भी वो बस सेम डे पे रिटर्न आ जाती है। ओके, आगे द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, देखते हैं। कॉस्ट ऑफ बस, बस कितने का है? 30 लैक्स का। डेप्रीसिएशन है उसका, उसके ऊपर 25%। सो आप लोग डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। सैलरी ड्राइवर का लिखा है 30,000 पर मंथ। सो इसके पहले एक बार हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन मंथ वाइज जा रहा है या ईयर वाइज। सो अगर आपने सब जगह पे देखा तो ये मंथ वाइज जाने वाला क्वेश्चन है, तो मंथली कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। ओके, सो 30,000 पर मंथ इज गिवन। इंश्योरेंस 1% पर एनम लिखा है, 1%, लेकिन किसका 1%? तो इंश्योरेंस किसका निकालोगे आप लोग? बस का। सो ये 30 लैक्स का 1%, लेकिन ये पूरे साल का है। आपको एक महीने का चाहिए तो डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। सैलरी ऑफ क्लीनर 5,000 पर मंथ, नो इशू। सैलरी ऑफ कंडक्टर 15,000 पर मंथ, नो इशू। डीजल कंजम्पशन थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। क्या लिखा है? 15 किलोमीटर पर लीटर, 1 लीटर का 15 किलोमीटर। एंड कॉस्ट ऑफ डीजल इज, पर लीटर का कॉस्ट है 60 रुपया। सो 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलता है और 1 लीटर का कॉस्ट है 60 रुपया। तो एक कैलकुलेशन देखेंगे बाद में। टैक्स है 84,000 पर एनम। अगेन ईयरली चाहिए, मंथली चाहिए तो आपको डिवाइड बाय 12 करना होगा। लुब्रिकेंट अगेन कैलकुलेशन करोगे, ₹6 पर 50 किलोमीटर, 50 के लिए 6 रुपया। सो टोटल डिस्टेंस आपको निकालना होगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 18,000 पर मंथ गिवन, नो इशू। परमिट फीस 24,000, नो इशू। नॉर्मल कैपेसिटी बस कितने कैपेसिटी पे चल रहा है? 50%। ओके, मतलब बस में 50 लोग बैठ सकते हैं। बस जनरली हैज 80% ऑफ इट्स कैपेसिटी, लेकिन 50 लोग बैठते नहीं है। कितना बैठते हैं? 80%। लेकिन 80% कब? जब नासिक जाता है बस तभी। और 75% कब? जब बस जाता है पुणे। तो ये ध्यान में रखना आपको। नासिक जाते वक्त 80% ऑक्यूपाइड होता है और पुणे जाते वक्त 75%। ये आपको समझा होगा। यहाँ तक थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन समझने के लिए, बट आई होप आप बार बार वीडियो देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। कैलकुलेट द चार्जेस टू बी मेड। मतलब आप कितना चार्जेस रखोगे इफ अ प्रॉफिट ऑफ 25% इज टू बी अर्न ऑन हिज टेकिंग। सो कोई ऐसा तो नहीं करेगा ना कि मुझे खर्चा आ रहा है 10,000 तो मैं 10,000 ही सामने वाले से लूँगा, तो मैं प्रॉफिट भी उसमें ऐड करूँगा। ठीक है, सो ये प्रॉफिट का फंडा हम लोग थोड़ा सा बाद में देखते हैं क्विकली। उसके पहले क्वेश्चन का जो मैंने आपके लिए सॉल्यूशन लिखा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पे 2 डेस्टिनेशन है, मुंबई टू नासिक, मुंबई टू पुणे। तो डिस्टेंस आपको निकालना होगा अलग तरीके से, एंड डिस्टेंस के बाद आपको निकालना होगा पैसेंजर किलोमीटर्स। सो क्विकली हम लोग देख लेते हैं पहले वो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया। इसका सॉल्यूशन आई थिंक है मेरे पास। वर्किंग नोट देख लेते हैं पहले। सो यू कैन सी हियर, थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया, जूम थोड़ा कम करते हैं। सो बैक टू नॉर्मल पोजीशन। ओके, चलो लेट्स सी। ओके, टोटल किलोमीटर्स के बारे में क्या बोला है? मुंबई टू नासिक डिस्टेंस 120, 15 दिन के लिए
टू वेज, तो 122 यहाँ पे आना चाहिए था, एक्सट्रीमली सॉरी, 120 इंटू टू, बिकॉज जाने का 120, आने का 120 इंटू टू, और कितने दिन चलेगा, 15 दिन, तो मल्टीप्लाई किया आएगा 3600। नेक्स्ट वन इज मुंबई टू पुणे 150 डिस्टेंस इंटू टू, जाने का 150, आने का 150, इंटू 15 4500। सो दोनों का टोटल किया कितना आएगा, 8100 किलोमीटर्स। सो ये है आपका टोटल डिस्टेंस, ओके, टोटल किलोमीटर्स। उसके बाद सेकेंड निकाला है यहाँ पे इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर, ये सिर्फ किलोमीटर है, ये पैसेंजर किलोमीटर। सो कैसे मिलता है, रन मल्टीप्लाइड बाय लोड। रन आपके पास है ऑलरेडी, मुंबई टू नासिक 3600, पैसेंजर का कैपेसिटी 50, मैंने यहाँ पे कहीं पे रीड किया था, आई थिंक यस, 50% इज द कैपेसिटी। सो 3600 इंटू 50, लेकिन ऑक्यूपाइड कितना होता है, 80%, सो इंटू 80%, सो ये आएगा 1,44,000। नेक्स्ट वन इज मुंबई टू पुणे 4500, 50% का कैपेसिटी, और कितना परसेंट ऑक्यूपाइड है, 75%, दैट इज 1,68,750। दोनों का टोटल किया तो आपका टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स आएगा 3,12,750। ओके, सो ये है आपका टोटल किलोमीटर और ये है टोटल पैसेंजर किलोमीटर। आई होप आपको ये सब डिस्कस करने के बाद समझ में आया होगा। ओके, चलो, तो ये निकालने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते, ये वर्किंग नोट में आएगा, हमेशा ध्यान में रखना, पहले आपका सॉल्यूशन आएगा हमेशा, उसके बाद में वर्किंग नोट। सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे। केके ट्रांसपोर्ट नाम लिखना ज़रूरी है, केके ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फॉर मंथ, पर्टिकुलर्स एंड मंथली रुपीज़ में लिखा हुआ है यहाँ बाजू में। सो स्टार्ट करेंगे, ए स्टैंडिंग चार्जेस या फिर उसको बोलते हैं फिक्स चार्जेस। सो कौन कौन से फिक्स चार्जेस है, सबसे पहला लिखा है मैंने डेप्रिसिएशन। सो 30 लाख है वैल्यू ऑफ बस, ओके, बस का वैल्यू है 30 लाख, यू कैन सी ईयर, क्वेश्चन बाजू में ही दिख रहा है आपको, ठीक है, इंटू 25% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, लेकिन वो पर एनम है। सो साल भर का डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा, वी कैन कैलकुलेट 30 लाख का 25% डिवाइड बाय 12, कितना आता है, 62,500। सब कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी करके देखा है, 62,500 मंथली आएगा, मंथली। उसके बाद सैलरी ऑफ ड्राइवर कितना बोला है, 30,000 पर मंथ। उसके बाद इंश्योरेंस, किसका इंश्योरेंस मैंने आपको बताया था, बस का। सो 30 लाख का 1%, ओके, सो मैंने कैलकुलेशन किया यहाँ पे, 30 लाख का 1% कितना आता है, 30,000 डिवाइड बाय क्या किया, 12, तो एक महीने का कितना आएगा, 2,500। ओके, होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन इज सैलरी ऑफ क्लीनर 5,000 ऑलरेडी लिखा है, सैलरी ऑफ कंडक्टर 15,000 ऑलरेडी लिखा है, टैक्स एंड लाइसेंस फी, ओके, 7,000 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, 84,000 आप लोग देख सकते हो, पर एनम है ना। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझे कैसे आया वो, 84,000 डिवाइड बाय क्या किया, 12, ये जो दिख रहा है टैक्स, अब टैक्स इज 84,000 पर एनम। ओके, तो ये आया 84,000 डिवाइड बाय 12, 7,000 आएगा। उसके बाद आएगा लास्ट में परमिट फीस स्टैंडिंग चार्जेस में, थोड़ा छोटा हैंड राइटिंग है, 24,000 पर, फॉन्ट साइज छोटा है, ओके, 24,000 पर मंथ। सो ये हुआ आपका स्टैंडिंग चार्जेस, सभी स्टैंडिंग चार्जेस का टोटल किया, दैट इज योर ए 1,46,000। उसके बाद नेक्स्ट देखा मैंने रनिंग चार्जेस, रनिंग या फिर वेरिएबल में सबसे पहले आएगा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस विच इज़ इजीली गिवन, 18,000 लिख दोगे, नो इशू। डीजल का कैलकुलेशन करना है, डीजल के बारे में क्या बोला है देखो, डीजल कंजम्पशन 15 किलोमीटर पर लीटर, तो इसका एक वर्किंग नोट बना है, नीचे आपको दिख रहा होगा, डीजल का कैलकुलेशन 15 किलोमीटर में कितना जाता है, 1 लीटर। ओके, सो 15 किलोमीटर के लिए कितना लगता है, 1 लीटर, या फिर 1 लीटर में कितना जाता है, 15 किलोमीटर। सो आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, जो मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था, सो दैट इज 8,100। सो 15 किलोमीटर के लिए 1 लीटर पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, सॉरी, तो 8,100 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने सुना रहेगा,
एरो देख सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का और 15 से डिवाइड। तो 8100 इंटू 1 डिवाइड बाय 15। सो कितना आएगा 540। सो 540 लीटर आपको डीजल लगेगा, लेकिन आपको डीजल नहीं लिखना है, आपको उसका अमाउंट लिखना है। तो 1 लीटर का प्राइस कितना बोला है, ₹60 पर लीटर। सो इंटू 60 किया तो कितने का डीजल लगेगा, 32,400, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 32,400। ओके, उसके बाद लुब्रिकेंट्स के बारे में क्या बोला है, ₹6 पर 50 किलोमीटर्स। सो यहाँ पे फिर से लुब्रिकेंट का वर्किंग नोट आप लोग देख सकते हो। 50 किलोमीटर के लिए ₹6 का लुब्रिकेंट लगता है, तो आपका ट्रैवल है 8,000। ओके, 8,100 अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, 8,100 इंटू 6 डिवाइड बाई 50। सो यह आएगा 972। तो लुब्रिकेंट का 972 भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ए और बी का टोटल करोगे, यू विल गेट टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ए प्लस बी। सो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका आ रहा है 1,97,372। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें ऐड करना है प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट मैंने यहाँ पे पहले से लिखा है, लेकिन ये कैसे आया वो आपको पता होना चाहिए। सो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, प्रॉफिट के बारे में कुछ लिखा है, देखो क्वेश्चन में, मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% टू बी अर्न ऑन हिज टेकिंग। टेकिंग का मतलब लास्ट वाला आंसर सेल्स। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा विच इज अगेन वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो नीचे वाली जगह पे लिख देता हूँ। सो फॉर्मूला आता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अभी यहाँ पे क्या बोला है, 25% ऑफ टेकिंग्स मतलब सेल्स, तो जिसके ऊपर बोला कैलकुलेट करने के लिए इट इज़ ऑलवेज 0, बेस इज 0, सॉरी बेस इज 100, माई मिस्टेक, बेस इज ऑलवेज 100। तो सेल्स 100 है, प्रॉफिट होगा 25, तो कॉस्ट होगा 75%। सो तीनों में से एक पता है, बाकी के दो आप लोग ढूंढ सकते हो। तो आपको क्या पता है यहाँ पे कॉस्ट, सो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 1,97,372। तो वो मैंने लिखा 1,97,372। अभी आपके पास कैलकुलेटर है, सो नो नीड टू वरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 75 से डिवाइड करो। 1,97,372 इंटू 25 डिवाइड बाय 75। सो योर आंसर इज 65,791 आएगा, बिकॉज ये 0.6 है। सो आया आपका आंसर 65,791। सो दिस इज योर प्रॉफिट का अमाउंट। ओके, और इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको मिलेगा टेकिंग्स या फिर सेलिंग प्राइस, दैट इज 2,63,163। चाहो तो आप लोग इसको क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हो, देख लेते हैं। 2,63,163, इसका 25% बोला, सो आ रहा है आपका आंसर 65,791। इसका मतलब हम लोगों ने जो ये कैलकुलेशन किया था इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। या फिर एक हिंट भी आप लोग लिख सकते हो, अगर ध्यान से सुनना, प्रॉफिट इज 25% ऑफ टेकिंग, इट इज 1/3 ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। Once again I am repeating, if profit is 25% of taking, it is 1/3 of operating cost. Okay, so इस तरीके से हम लोगों ने ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाया। स्टैंडिंग चार्जेस लिखा, उसके बाद में रनिंग चार्जेस लिखा, दोनों का टोटल किया। ठीक है, टोटल करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप टोटल कॉस्ट मिला, प्रॉफिट कैसे चार्ज किया ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, दोनों को ऐड किया, आपको मिलेगा टेकिंग्स। लेकिन यहाँ पे आपका सॉल्यूशन ख़त्म होता नहीं है, आपको कैलकुलेशन भी करना बाकी। चलो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। कैसे मिलेगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर, दैट इज़ 3,12,750। कॉस्ट आपको प्रीवियस कैलकुलेशन में मिल चुका है, ये कॉस्ट है और ये सेलिंग प्राइस है या फिर टेकिंग्स। सो कॉस्ट को डिवाइड किया बाय पैसेंजर किलोमीटर्स, सो वैल्यू आएगा ₹0.631 पर पैसेंजर किलोमीटर।
नेक्स्ट हम लोगों ने ढूंढा चार्जेस पर पैसेंजर किलोमीटर, ये कॉस्ट है, ये आपको आप बस चलाने वाले को जो खर्चा आएगा बस के मालिक को वो है। सेकेंड क्या लिखा है, चार्जेस, मतलब एक पैसेंजर से आप कितना चार्ज करोगे। सो पैसेंजर से आप लोग टोटल इतना चार्ज करने वाले हो विथ प्रॉफिट 2,63,163। सो अगेन 2,63,163 को डिवाइड करोगे 3,12,750 से, तो फेयर क्या रहेगा पर पैसेंजर किलोमीटर 0.841। ओके, सो ये विदाउट प्रॉफिट, ये विथ प्रॉफिट। सो ये आपको फाइनल आंसर लिखना है। इतना टेबल भी बना लोगे, यू विल बी एलिजिबल टू गेट 10 मार्क्स। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्रांसपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। सो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जहाँ पे भी आपको डाउट होगा वीडियो पॉज करके आप लोग ज़रूर देख सकते हो, और ऐसे ही वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। थैंक यू सो मच।